जय श्री राधे दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल शंभू की लाडली में बहुत बहुत स्वागत है। तो भोले भक्तों, आज हम सुनेंगे धनु संक्रांति का महत्व और एक अद्भुत प्रेरणादायक कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट में जय सूर्यदेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि धनु संक्रांति क्या है। प्रत्येक महीने जब सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है। वर्ष भर कुल 12 संक्रांतियाँ होती हैं। जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन को हम धनु संक्रांति कहते हैं। यह दिन उत्तरायण की ओर बढ़ने का संकेत देता है, इसलिए इसे पुण्य विधि आरंभिक समय भी माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन किया गया दान पुण्य, स्नान, जप, तप और पूजा सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायक होता है, इसलिए हमें इस दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस व्रत का महत्व क्या है। सूर्य कृपा से रोग, दरिद्रता और सारे कष्ट दूर होते हैं। इस व्रत को करने से जीवन में तेज ऊर्जा, आत्मबल और उत्साह भी बढ़ता है। घर में सुख समृद्धि और अन्न वृद्धि होती है। व्रत करने से पितृदोष का भी शमन होता है। कर्म का फल अत्यधिक मिलता है। इसे अन्न और दान का पर्व भी कहा गया है। किसानों के लिए भी यह शुभ दिन माना गया है, इसलिए हमें इस दिन अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस व्रत का पूजा विधि। हमें व्रत कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए तथा पूर्व दिशा में दीप प्रज्वलित कर सूर्य की ओर मुख करके ताम्र कलश में जल, लाल फूल, अक्षत, गुड़ डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ओम घृणी सूर्याय नमः तथा इस मंत्र का 11 या 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु व तुलसी की पूजा अवश्य करें। गंगा जल छिड़कें, धूप दीप करें, खिचड़ी, तिल, चावल, गुड़ का भी भोग लगाएं। सबसे प्रमुख चीज, गरीबों को तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र, कंबल व फल दान अवश्य करें। यही इस व्रत को पूर्ण बनाता है, इसलिए हमें गरीबों में दान अवश्य करना चाहिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराई में स्थित एक राज्य में वीरसेन नाम का एक राजा रहता था। उसका राज्य संपन्न, हरा भरा और धन धान्य से परिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी। खेतों में सोने सी फसलें लहराती थीं। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। परंतु समय का चक्र बदलता है। इस समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा एक भी बार नहीं हुई। बरसात हुई ही नहीं। सारे तालाब सूख गए, सारे खेत बंजर हो गए तथा पशु पक्षी भी प्यास से मरने लगे। राज्य में अकाल पड़ गया। लोग भोजन की खोज में भटकने लगे। गरीबों को बहुत तकलीफ होने लगी। राजा ने प्रजा की सहायता के लिए अन्य भंडार खोल दिए, परंतु भंडार भी धीरे धीरे खाली होने लगा। भय और दुख चारों ओर फैल गया। फिर एक दिन राजा चिंतित मन से वन में गए और वहां तपस्या कर रहे महर्षि अगस्त्य के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, प्रजा भूखी है, फसलें सूख गईं, मुझे कोई उपाय बताइए।
प्रजा का कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा है, कृपा करके मुझे इसका निवारण बताइए। तब ऋषि अगस्त्य ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, राजन, जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करें उस शुभ संक्रांति के दिन दान, पुण्य, स्नान और सूर्य उपासना करने से वर्षा होती है, भूमि उपजाऊ बनती है तथा उस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, वस्त्र और भोजन आदि का दान करोगे तो ईश्वर अवश्य प्रसन्न होंगे, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, प्रजा भी खुश रहेगी। तब राजा ने निश्चय किया कि धनु संक्रांति के दिन वे स्वयं व्रत करेंगे और बड़े स्तर पर दान भी करेंगे। समय धीरे धीरे बीता और वह पावन दिन आ गया। राजा ने प्रातः स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी किया। फिर पूरे राज्य में भोजन के भंडारे खुलवाए। गरीब, असहाय और भूखे लोग भोजन पाकर कृतज्ञ हो गए, अति प्रसन्न हुए। रात्रि हुई और राजा ने शिवालय में दीपक जलाया। अचानक आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और पहली बूंद धरती पर गिरी। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती जीवन से भर उठी, नदियां बहने लगीं, खेत भी हरे भरे हो गए। प्रजा खुशी से झूमने लगी। लोग कहने लगे, धनु संक्रांति के पुण्य से हमारा राज्य पुनर्जीवित हो गया। सारी प्रजा भी खुश हो गई और राजा भी अति प्रसन्न हुए। तभी से माना जाता है कि जो व्यक्ति धनु संक्रांति पर दान, स्नान और सूर्य पूजा करता है उसके जीवन में खुशहाली आती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, धनु संक्रांति व्रत से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। सूर्य देव की कृपा आप सभी पे बरसे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।